नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज की कहानी में। मोहिनी, एक भूतिया कहानी। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां की कहानियों ने सभी को डराया हुआ था। गांव वाले अक्सर उस जंगल के बारे में बातें करते थे। बच्चों को रात में वहां जाने से मना किया जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस जंगल में मोहिनी नाम की एक खूबसूरत स्त्री निवास करती थी। मोहिनी की सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन उसके साथ एक अजीब रहस्य भी था। जो भी व्यक्ति उसके पास जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव के युवक अर्जुन ने अपने दोस्तों राम, सिया और लीला के साथ मिलकर जंगल में जाने का निश्चय किया। वे सभी मोहिनी की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। अर्जुन ने हमेशा सुना था कि सुंदरता के पीछे हमेशा एक छुपा हुआ राज होता है, और वह जानना चाहता था कि मोहिनी के साथ क्या हो रहा था। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, उन्होंने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। पेड़ों के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी, जो सब कुछ और भी डरावना बना रही थी। क्या तुम लोग डर रहे हो? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। चलो, ये सिर्फ एक कहानी है। हमें मोहिनी से मिलकर उसे चुनौती देनी चाहिए। मैंने सुना है कि वह बहुत खूबसूरत है, राम ने कहा। लेकिन जो भी उसके पास गया, वह वापस नहीं लौटा। क्या तुम सच में उसके पास जाना चाहते हो? सिया ने चिंतित स्वर में पूछा। मैं नहीं डरता, अर्जुन ने कहा। हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होगा। जंगल के भीतर जाते ही चारों दोस्तों ने महसूस किया कि वे एक अंधेरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे उन्हें घूर रहे हों, और चिड़ियों की आवाजें कहीं खो गई थीं। तभी एक हल्की सी आहट हुई। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वह मोहिनी है? लीला ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने गहराई में कदम रखा, अचानक एक खूबसूरत स्त्री उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसकी मुस्कान में एक जादू था। मोहिनी का पहनावा लहराता हुआ था, और उसकी आवाज सुनकर सभी के दिलों में एक अजीब सी धड़कन उठी। आपका स्वागत है प्यारे दोस्तों, मोहिनी ने कहा। मैं जानती थी कि तुम यहाँ आओगे। अर्जुन और उसके दोस्त उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। मोहिनी ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अद्भुत चीजें दिखाऊंगी। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें मोहिनी के पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। वे सब उसके पीछे चलने लगे, लेकिन धीरे धीरे मोहिनी की आवाज में एक अजीब सी गहराई आ गई। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में गए, जंगल की हरियाली और भी घनी होती गई। पेड़ लंबे और डरावने लगने लगे। अर्जुन ने देखा कि उसके दोस्तों में से एक अचानक गायब हो गया। वह राम था, जो पहले से ही मोहिनी की ओर आकर्षित हो गया था। कहाँ गया राम? अर्जुन ने चिल्लाते हुए पूछा। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, वह मेरे साथ हमेशा के लिए चला गया। वह अब मेरे जादू का हिस्सा है। अर्जुन के दिल में डर समाने लगा। उसने अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन सिया और लीला की आंखें भी अब मोहिनी के जादू में खो गई थीं। तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा, मोहिनी ने कहा। तुम्हारे बिना ये यात्रा अधूरी है। अर्जुन ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी के जादू ने उसे रोक लिया। उसने देखा कि उसके सभी दोस्त उसके चारों ओर खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखें अब खाली थीं। तुम भी हमारे जैसे बनोगे, मोहिनी ने कहा, मेरी सुंदरता में खोकर। अर्जुन का मन भर आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और मोहिनी के जादू को चुनौती दी। मैं तुमसे डरता नहीं, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज में जंगल की गहराइयों में गूंज उठी। जैसे ही उसने ऐसा कहा, अचानक मोहिनी का चेहरा डरावना हो गया। उसकी खूबसूरती एक भयानक प्रेत में बदल गई। उसकी आंखों में आग थी और उसकी मुस्कान में खौफ। तुमने मेरे जादू को चुनौती दी है, उसने कहा। अब तुम्हें मेरे जाल में फंसना होगा। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और उन्हें मोहिनी के जाल से मुक्त करने की कोशिश की। सिया, लीला, मेरी बात सुनो, यह सब एक जादू है। लेकिन उनकी आंखें अब खाली थीं और उनका चेहरा बिना किसी भावना के था। अर्जुन ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम थम गए। उसकी सोचने की क्षमता अब खत्म हो गई थी। उसने महसूस किया कि मोहिनी केवल एक जादूगरनी नहीं, बल्कि एक प्रेतात्मा थी, जो अपनी खूबसूरती के जाल में लोगों को फंसाने के लिए जानी जाती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मुझे अपने दोस्तों को बचाना है, उसने सोचा। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। वह धीरे धीरे मोहिनी के पास गया। तुम जितनी सुंदर हो, तुम्हारा दिल उतना ही काला है, उसने कहा।
तुम्हारे जादू का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं होगा। मोहिनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद है, लेकिन तुम मेरे जादू से नहीं बच पाओगे। अगर तुम सच में एक जादूगरनी हो तो मुझे अपने जादू का असली रूप दिखाओ, अर्जुन ने चुनौती दी। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, इस खेल का अंत तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे मोहिनी के जाल में फंसने लगा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में एक मंत्र पढ़ा, जो भी बुरा है वह मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। उसकी आवाज ने जंगल को फिर से जीवंत कर दिया। पेड़ों की पत्तियां फड़फड़ाने लगीं और हवा में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मोहिनी ने चौंकते हुए कहा, तुमने क्या किया? मैंने अपने डर को दूर किया है। अब मैं तुम्हारे जादू से लड़ने के लिए तैयार हूँ, अर्जुन ने कहा। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश की किरण आई। वह एक पुरानी देवी का रूप थी जो जंगल की रक्षा कर रही थी। तुम्हें मोहिनी के जाल से बाहर निकालने के लिए मुझे भेजा गया है, देवी ने कहा। तुम्हारे साहस ने मुझे प्रेरित किया है। अर्जुन ने देवी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की और कहा, मेरे दोस्तों को बचा लो। देवी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और मोहिनी के जादू को तोड़ने लगी। चारों ओर रोशनी फैलने लगी और मोहिनी चिल्लाने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता, वह चीखी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके दोस्तों की आंखों में फिर से चमक आ गई है। क्या हुआ? सिया ने पूछा। हम बच गए हैं, अर्जुन ने कहा। हमें यहाँ से भागना होगा। जैसे ही उन्होंने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, मोहिनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन देवी की शक्ति ने उसे कमजोर कर दिया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तेजी से भागकर जंगल से बाहर निकलने का प्रयास किया। जब वे आखिरकार गांव पहुंचे तो उन्होंने सबको इस भूतिया कहानी के बारे में बताया। गांव वालों ने समझ लिया कि मोहिनी की सुंदरता केवल एक धोखा थी और उस जंगल से दूर रहने का निश्चय किया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया, यह सोचकर कि वे कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। वहीं मोहिनी ने अपने जादू को हमेशा के लिए खो दिया और एक भूतिया आत्मा में बदल गई जो जंगल में भटकती रही। इस घटना के बाद अर्जुन ने समझा कि बाहरी सुंदरता के पीछे छिपे अंधेरे से सावधान रहना चाहिए। मोहिनी की कहानी गांव में एक चेतावनी बन गई और सभी ने उसे याद रखा। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की घटना ने सभी पर गहरा असर डाला। अर्जुन और उसके दोस्तों ने ये निश्चय किया कि वे इस भूतिया घटना के बारे में लोगों को और भी अधिक जानकारी देंगे। उन्होंने गांव में एक सभा का आयोजन किया जिसमें सभी गांव वाले शामिल हुए। मोहिनी की सुंदरता सिर्फ एक छलावा थी, अर्जुन ने सभा में कहा। उसकी आवाज में जादू था, लेकिन उसके दिल में केवल अंधकार था। अगर हम उसके जाल में फंस गए होते तो हम कभी वापस नहीं लौटते। सभी गांव वाले उसकी बात सुनकर चौंक गए। सिया ने कहा, हमें इस जंगल के बारे में बच्चों को बताना चाहिए ताकि वे कभी वहां न जाएं। गांव वालों ने इस सुझाव को स्वीकार किया और एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को मोहिनी की कहानी सुनाई जिससे वे उस भूतिया जंगल से दूर रहें। इसके बाद गांव में एक नया रिवाज शुरू हुआ। हर पूर्णिमा की रात को गांव वाले एक्टर होते और मोहिनी की कहानी सुनाते। यह एक परंपरा बन गई जिससे सभी को याद दिलाया जाता कि खूबसूरती अक्सर छलावा होती है और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ महीने बाद अर्जुन और उसके दोस्त फिर से एक दिन जंगल के किनारे गए। वे वहां उस जगह को देखना चाहते थे जहां मोहिनी का जादू खत्म हुआ था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या तुम लोग फिर से यहाँ आना चाहते हो? लीला ने कहा। मुझे यहाँ आकर डर लग रहा है। हमें केवल एक बार देखना है, अर्जुन ने कहा। मोहिनी अब हमारे लिए खतरा नहीं है। देवी ने उसके जादू को तोड़ दिया है। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां की हरियाली अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब सब कुछ पहले से शांत और निराशाजनक लग रहा था। अचानक उन्होंने एक चमकती हुई चीज देखी। ये क्या है? राम ने पूछा। आओ देखते हैं, अर्जुन ने कहा। जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, उन्हें एक पुराना दर्पण मिला। वह दर्पण बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके चारों ओर एक काला धुआं था। यह शायद मोहिनी का है, सिया ने कहा। हमें इसे नहीं छूना चाहिए। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे दर्पण को उठाया और उसके भीतर देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अजीब सी हलचल हुई। दर्पण में मोहिनी का चेहरा प्रकट हुआ।
लेकिन अब उसकी खूबसूरती खो चुकी थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? मोहिनी ने क्रोधित स्वर में कहा। तुम्हारे साहस ने मुझे हमेशा के लिए इस दर्पण में बंद कर दिया है। अर्जुन ने पीछे हटते हुए कहा, हमने तुम्हारा जादू तोड़ दिया है, अब तुम हमें परेशान नहीं कर सकती। लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ, मोहिनी ने कहा। तुम्हारे डर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। जैसे ही वह कह रही थी, दर्पण की सतह में हलचल बढ़ने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब उनके लिए भागने का समय है। हमें यहाँ से निकलना होगा, अर्जुन ने चिल्लाया। वे तेजी से जंगल से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनकी ओर आ रहा है। यह मोहिनी है, राम ने कहा। मोहिनी ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, तुम्हारे मन में मेरा जादू है। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी, उसने चिल्लाया, हम तुमसे डरते नहीं हैं, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अब हम तुम्हारे जादू से मुक्त हैं। जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई और अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। देवी का रूप फिर से प्रकट हुआ। तुम्हारे साहस ने मोहिनी के जादू को फिर से तोड़ा है, देवी ने कहा, लेकिन तुम्हें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। खूबसूरती का दिखावा अक्सर छिपे हुए अंधकार में छिपा होता है। लेकिन हमने यह अनुभव किया है, अर्जुन ने कहा, हम अब कभी भी मोहिनी के जाल में नहीं फंसेंगे। जैसे ही देवी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, मोहिनी का चेहरा फिर से डरावना हो गया। तुम मुझे नहीं रोक सकते, उसने चिल्लाया और अचानक वह दर्पण में समा गई। सभी ने देखा कि दर्पण की सतह अब स्पष्ट थी। मोहिनी का जादू खत्म हो गया था। हमने उसे हराया, सिया ने कहा। अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल से बाहर निकल गए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने सबको इस नई घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने फिर से पूछा कि मोहिनी की कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें इसे हमेशा याद रखना होगा। समय बीतने के साथ अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्ची सुंदरता आंतरिक होती है। वे मोहिनी की कहानियों को सुनाते रहे, लेकिन अब ये एक चेतावनी बन गई कि बाहरी रूप को देखकर कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एक रात जब गांव में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, अर्जुन ने सोचा कि उन्होंने कितना कुछ सीखा है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमारी कहानी अब केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। हाँ, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, लीला ने कहा। हमें अपनी ताकत और साहस को पहचानना चाहिए। गांव में सबने संदेश को स्वीकार किया और हर साल उस रात को मोहिनी की कहानी सुनाई गई, ताकि सभी याद रख सकें कि कभी कभी सुंदरता भी एक छलावा हो सकती है। इस प्रकार मोहिनी की कहानी एक भूतिया किंवदंती बन गई, जो भविष्य में आने वाले सभी को सिखाने के लिए थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि एक ऐसा संदेश भी दिया जो हमेशा लोगों को याद रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति उस जंगल के पास से गुजरता, वह उन घटनाओं को याद करता और सोचता कि मोहिनी की खूबसूरती केवल एक धोखा थी। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों की कहानी हमेशा उनके मन में जीवित रहती थी। वहाँ एक अदृश्य शक्ति थी जो मोहिनी के जादू को समाप्त कर चुकी थी, लेकिन उसकी कहानियां अब भी जंगल में गूंजती थीं। अर्जुन ने सोचा कि उन्होंने केवल मोहिनी को हराया नहीं, बल्कि अपने डर और संकोच को भी जीत लिया था। यह कहानी न केवल एक भूतिया कहानी थी, बल्कि यह एक सबक भी थी कि कभी भी किसी की बाहरी सुंदरता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मोहिनी की कहानी ने गांव वालों के दिलों में एक स्थायी स्थान बना लिया और वे हमेशा इसे अपने बच्चों को सुनाते रहे। जैसे ही साल बीते गए, अर्जुन और उसके दोस्तों ने बड़े होकर अपने अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की, लेकिन उन्होंने कभी भी मोहिनी की कहानी को नहीं भुलाया। वे समझ गए थे कि जीवन में केवल एक चीज महत्वपूर्ण है, और वह है सच्चाई। मोहिनी की खूबसूरती ने उन्हें सिखाया था कि असली खूबसूरती आंतरिक होती है और उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह मोहिनी की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में जिंदा रही और हर पूर्णिमा की रात को मोहिनी का जादू सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। समाप्त इस कहानी ने न केवल एक भूतिया अनुभव दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि हमें हमेशा अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना चाहिए और बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी और समझदारी ने उन्हें एक सच्ची सीख दी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी।